तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शन। देखो ये SN2 तो एक कॉमन रिएक्शन है। ये SN2 मैं कहाँ कहाँ यूज करूँगा मैं आपको बता दूँ कि इसका कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से तैयार रखना है, क्योंकि हम जब सब्स्टिट्यूशन एल्किलाइड का करेंगे SN2 कॉन्सेप्ट पूरा लगाएंगे, एल्कोहल्स में करेंगे कई जगह SN2 होगा कई जगह SN1 होगा, ईथर इपोक्साइड का SN1 SN2 दोनों से पढ़ेंगे हम लोग जो रिंग ओपनिंग है। ये सारे रिएक्शन जो है मित्सुनोबु रिएक्शन पढ़ेंगे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वो आपका SN2 से जाएगा। तो इन सारे रिएक्शन को पढ़ने के लिए हमें जरूरी है कि SN2 कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए हमारा। हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, हम फिंकलस्टीन रिएक्शन पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों SN2 से जा रहा है, ठीक है। तो इन SN2 रिएक्शन को हमें जानने के लिए ये बहुत जरूरी है कि SN2 में क्या क्या चीज़ें होती हैं, SN2 कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि गिवन पर्टिकुलर रिएक्शन इज SN2 एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच प्रमोट SN2 इंस्टेड ऑफ SN1 और SNI। तो उन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आज। SN2 का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना है, क्योंकि यहाँ से आपको ऑर्गेनिक में ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं जो आपको करके देना पड़ेगा। इसी बार CSIR में भी क्वेश्चन आया था, BHU हर साल पूछता है, JAM में भी क्वेश्चन इससे बहुत सारे आते हैं। IT JEE नीट का तो एकदम कॉमन टॉपिक है, यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे ब्रॉड जाके, पूरे डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं, आपको कोई भी टॉपिक में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन। तो देखो मैंने यहाँ पे एक सबस्ट्रेट लिया मेथाइल क्लोराइड, इसको सबस्ट्रेट है, ट्रीट किया न्यूक्लियोफाइल सोडियम हाइड्रोक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। हमें क्या मिला है, प्रोडक्ट मिला मेथेनॉल। मैंने स्ट्रक्चर क्यों बनाया ऐसा भी बताऊंगा, आगे चल के बताऊंगा। मेथेनॉल और ये लीव करके बाहर कौन चला गया, क्लोराइड, ठीक है। तो व्हेन मेथिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेथेनॉल इज ऑब्टेन थ्रू अ SN2 मैकेनिज्म। देखो मैंने तो अभी मुंह से बोल दिया SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ऑब्टेन होता है, बट फिर मुझे प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ भैया SN2 से ही होता है। तो अब मैं प्रूफ करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए किसी भी चीज़ को प्रूफ करने से पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक हमें पता हो जाने चाहिए। जब इसके कैरेक्टरिस्टिक हमें पता होंगे तब हम इजीली प्रूफ कर पाएंगे, अच्छा ये वाला रिएक्शन है। तो देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, कह सकते हो कंसर्टेड रिएक्शन है, कंसर्टेड रिएक्शन है। अब मुझे ये बताइए, सिंगल स्टेप में एक ही स्टेप में होना है तो इन दोनों का वहाँ प्रेजेंट होना कंपलसरी है ना। अगर दोनों में से कोई एक हटा दिया जाए तो क्या ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन पॉसिबल होगा, नहीं होगा। एक ही स्टेप में रिएक्शन होगा तो दोनों में आपस में कोलिजन होगा, दोनों आपस में टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो फिर प्रोडक्ट भी बनाएंगे। तो क्योंकि दोनों लिए गए थे एक साथ साइमल्टेनियसली, एक ही स्टेप में हुआ, तो रिएक्शन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ही करेगा, इसीलिए बाइमॉलिक्यूलर था, ठीक है। क्योंकि किसी एक को हटा दीजिए, देखिए आपको प्रोडक्ट मिलने वाला नहीं है। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन में जितने भी आप सबस्ट्रेट लेते हो, जितने भी पार्ट लेते हो, सब के सबको कंसिडर्ड किया जाता है। अब सपोज करिए आपने कोई रिएक्शन करा दिया, आपने बोला सिंगल स्टेप। देखिए दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक सिंगल स्टेप होते हैं, एक मल्टीपल स्टेप, ठीक है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल होता है, और दूसरा आपका जो रिएक्शन है कंसर्टेड टाइप का होता है जो सिंगल स्टेप में होता है, और एक मल्टीपल स्टेप में होता है। तो हम लोग जो मल्टीपल स्टेप वाला लेंगे उसमें कई स्टेप होंगे, वहाँ पे आपका जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है वो सबसे स्लोवेस्ट होता है, जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा वो रेट डिटरमिनिंग होता है। बट सिंगल स्टेप रिएक्शन में एक ही स्टेप में होना है तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप वही होता है, और जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं सबके सब काउंट कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसको हम बाई मॉलिक्यूलर भी बोलते हैं। तो कोई भी रिएक्शन अगर सिंगल स्टेप में हो रहा है तो जितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे उतनी उसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाती है, हम उसको क्या बोलते हैं, उसका मॉलिक्यूलरिटी उतना ही होगा। तो यहाँ पे ये सिंगल स्टेप रिएक्शन, दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट के, इसलिए बायमॉलिक्यूलर। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रिएक्शन जाता है थ्रू अ फॉर्मेशन ऑफ पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट से।
यहाँ पे कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन। कंसर्टेड रिएक्शन में जनरली ट्रांजिशन स्टेट का ही फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे एक पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट से जाएगा रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है कि नो रीअरेंजमेंट नो इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा नहीं तो रीअरेंजमेंट होगा नहीं, तो क्योंकि कंसर्टेड है एक स्टेप में होता है तो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन का कोई चांस नहीं है। तो जब इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो सिंपल सा बात है, देयर इज नो रीअरेंजमेंट, मतलब कि लिविंग ग्रुप जिस कार्बन पे होगा प्रोडक्ट भी उसी कार्बन पे बनेगा, रीअरेंज करके कहीं माइग्रेट या शिफ्ट नहीं करने वाला। ठीक, ये चीज़। अब देखिए इसका जो रेट है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, है ना, दोनों पे डिपेंड कर, इसलिए कैसा है ये बाई मॉलिक्यूलर है, और जो रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर होते हैं उनके लिए हम SN2 लिख रहे हैं। 2 स्टैंड फॉर बाई मॉलिक्यूलर, S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 2 स्टैंड फॉर बाई मॉलिक्यूलर। और ये बाई मॉलिक्यूलर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। ठीक है, मतलब कि जो रेट होगा वो इस पे भी डिपेंड करेगा और इस पे भी, दोनों पे इक्वली डिपेंडेंट होता है, दोनों का इक्वल रोल होगा। अब देखिए यहाँ से प्रूफ होगा एक्सपेरिमेंटली, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन के सबस्ट्रेट या किस न्यूक्लियोफाइल किसी का डबल करेंगे तो रेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। चाहे न्यूक्लियोफाइल का करे चाहे सबस्ट्रेट का, रेट का डबल हो जाना क्या इंडिकेट कर रहा है, अरे भाई साहब दोनों पे डिपेंडेंट तो है, इसको करो तब भी डबल, इसको करो तब भी डबल। अगली बार दोनों को डबल कर लेते हैं, दोनों सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल, जब दोनों को डबल करेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, मतलब टोटल कितना टाइम बढ़ गया, 4 टाइम इंक्रीज कर जाता है, जो रेट है वो 4th टाइम इंक्रीज कर गया। तीसरी बार क्या किया गया कि एक सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन आधा कर दिया गया, हाफ कर दिया गया, तो रेट भी क्या हो गया, हाफ। दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को जब हाफ कर दिया गया तो रेट कितना हो गया, 1/4 टाइम, मतलब कि 1/4 का डिक्रीज आ गया रेट में। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन दोनों का डिपेंडेंट है, दोनों में से किसी को वैरी करो तब भी रेट घट रहा है, दोनों को वैरी करो तो दोनों के प्रोपोर्शन में रेट घट रहा है, मीन्स कि गिवन रिएक्शन इज कन्फर्म SN2 बाई मॉलिक्यूलरिटी फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब हम इसको क्लियर करेंगे मैकेनिज्म से। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। अब मैकेनिज्म में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म, इसके मैकेनिज्म से कई बातें क्लियर हो चुके रहेंगे, तो सारे मैकेनिज्म हमको क्लियर होना चाहिए, हर एक पॉइंट मैकेनिज्म का मैं आपको क्लियर करके दे रहा हूं। और ये मैकेनिज्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, क्यों इंटरेस्टिंग है मैं बताता हूं। इसको मैं साफ कर दूं थोड़ा, ताकि आपको गंदा ना दिखाई दे। देखो भैया, मैकेनिज्म करने जा रहे हैं हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा मैकेनिज्म में क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। तो सबसे पहले देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से क्लियर होगा। जितने फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ोगे उसमें कई इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे क्लियर हो जाता है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। इन SN2 मैकेनिज्म जो होता है हमेशा बैक साइड अटैक होता है, फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल नहीं है। व्हाई बैक साइड अटैक टेक्स प्लेस, इसका भी रीजन है। देखिए ये जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है,
दिस इज एक्चुअली पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ये फ्रंट साइड तो क्या किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है, आगे से अटैक करने देगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और मजेदार बात ये है कि कार्बन का वैलेंसी चारों पूरा है, देख लो 4 बॉन्ड बनाया है, और कार्बन 4 ही वैलेंसी बना सकता है, इससे ज़्यादा वैलेंसी वो नहीं रखता है। तो हुआ ये कि फिर अटैक कहाँ होगा अगर रिएक्शन कराना हुआ तो देखिए है क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि आपने पढ़ा होगा हर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, और वो जस्ट उसके अपोजिट होता है, ठीक है। अब देखिए जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बना है, अगर ये दोनों के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे CCl बॉन्ड के जहाँ पे है, तो ये वाला क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग, दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज सिग्मा स्टार, दिस इज सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो जो कार्बन हेलोजन का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो फ्रंट पे है, देखिए कहाँ पे है, दिस इज द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन। तो एंटी बॉन्डिंग कहाँ होगा बाबा, जस्ट बिहाइंड द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड दिस इज सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। क्वेश्चन ये राइज होता है कि एंटी बॉन्डिंग में क्यों अटैक करेगा, एंटी बॉन्डिंग में अटैक होने से तो डिस्टेबलाइज हो जाएगा ना। तो बात आपकी सही है, डिस्टेबलाइज होगा, बट एक बात आप बताइए, आप इस कमरा मान लो पूरा रूम भरा हुआ है, पार्टी चल रही है, आप बाहर से आए, अब आपको पता है कि अंदर कमज़ोर, आपसे दुर्बल लोग भी हैं, कमज़ोर लोग भी हैं, ठीक है, जिनको आसानी से निकाल के फेंका जाता है, बट दिक्कत है कि कमरा पहले से ही भरा है। तो इंसान क्या चाहेगा, भाई मुझे भी पार्टी करनी है, अंदर तो मुझे जाना है। अब जाने के लिए क्या है कि दिक्कत से पहले किसी तरीके से एक पैर अंदर रखेगा कि बस पैर अंदर चला जाए, खड़ा हो जाऊँ मैं एक पैर पे, किसी न किसी को उखाड़ के फेंक दूंगा बाहर, क्योंकि मैं उससे पावरफुल हूँ। आप सिंपल देखिए, CCl बॉन्ड और CO बॉन्ड में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा, ओबियस सी बात है CO। कार्बन का ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओवरलैप क्या होगा, ज़्यादा Cl से। तो Cl का जो ओवरलैप है वीकर होगा, OH का ओवरलैप ज़्यादा अच्छा होगा। तो OH को पता है कि Cl से मैं मजबूत हूँ, बस एक बार मुझे एंट्री दे दो, फिर देखो मैं Cl को कैसे भगाता हूँ। तो अब ये एंट्री मिलेगा कहाँ पे, Cl सामने तो बैठा हुआ है, भाई हम नहीं जाएंगे इससे, तो ये कहाँ पर अटैक करेगा, बैक साइड सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो इन SN2 रिएक्शन अटैक ऑलवेज टेक्स प्लेस इन बैक साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप इन देयर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब जब एंटी बॉन्डिंग में अटैक होगा तो आप देखिए क्या होगा, ये OH इस कार्बन पे जुड़ रहा होगा, ठीक है, और इधर से ये Cl क्या हो रहा होगा, टूट के बाहर जा रहा होगा, दिस इज डिपार्टिंग फ्रॉम द सबस्ट्रेट, दिस बॉन्ड इज फॉर्मिंग एंड दिस बॉन्ड इज ब्रेकिंग, और यही आपका पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट है, पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। इसमें जो सबसे मजेदार बात है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज sp2 हाइब्रिड। व्हाई sp2, बिकॉज दिस बॉन्ड इज नॉट कंप्लीट, नाइदर दिस बॉन्ड इज कंप्लीट, दोनों इनकम्प्लीट बॉन्ड है, पार्शियल बॉन्डेड हैं, पार्शियल बॉन्ड को हाइब्रिडेशन में कंसीडर्ड नहीं करते हैं। तो टोटल आपके पास 3 ही सिग्मा बॉन्ड हुआ, जिसकी वजह से इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस पूरे स्पीसीज पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इट इज पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट, कार्बन इज sp2 हाइब्रिड, इसका जो कार्बन sp2 हाइब्रिड है, और तीसरा जो ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट इज इलेक्ट्रॉन रिच। ट्रांजिशन स्टेट पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है, मतलब वहां पे नेगेटिव चार्ज का माहौल है। अब ये बात आपको यहां से क्लियर हो गया होगा कि ऑलवेज बैक साइड अटैक विल अकर, बैक साइड अटैक
takes place in SN2 reaction into sigma star anti-bonding molecular orbital of CX bond। ठीक है, CX बॉन्ड के बैक साइड में जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल था उसी में अटैक जाके होता है, ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, फिर ये ट्रांजिशन स्टेट डिकम्पोज होगा, ये ऑक्सीजन पूरा बॉन्ड बना लेगा, क्लोरीन को निकल के बाहर जाना पड़ेगा, तो क्लोरीन इज हियर लीविंग ग्रुप। क्लोरीन क्या हो गया? लिविंग ग्रुप हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, इस ट्रांजिशन स्टेट से आगे बहुत यूज है हमको, फैक्टर अफेक्टिंग जब पढ़ेंगे इस बात का इंपॉर्टेंस आएगा। दूसरा बैक साइड अटैक है, तो बैक साइड के हिंड्रेंस का भी रोल आएगा। ये सारे मिल के हमको डिसाइड करके बताएंगे रेट कैसे बढ़ेगा या कैसे घटेगा। ये अच्छे समझ लीजिए, इन SN2 रिएक्शन ऑलवेज बैक साइड अटैक टेक्स प्लेस इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ CX बॉन्ड। ये CX के एंटी बॉन्डिंग में ही अटैक करेगा, क्योंकि इसके पास कोई अदर बॉन्डिंग ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, और क्योंकि एंटी बॉन्डिंग हमेशा बैक साइड ही होगा, इसीलिए दिस रिएक्शन इज बैक साइड अटैक रिएक्शन है, इसीलिए इसका प्रोडक्ट आपको हमेशा इन्वर्जन मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आएंगे फैक्टर अफेक्टिंग SN2। ठीक है, इसको पूरा कंप्लीट बना लीजिए। हम अब स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन। ठीक, छापिए। हेलो दोस्तों, देखिए पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था SN2 के बारे में। SN2 रिएक्शन है क्या, तो वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक निकल के आई थी। अब देखिए मैं SN2 पे थोड़ा फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि SN2 रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये आने वाले कंपैरेटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन हर साल आते हैं। हर एक टाइप के कंपटीशन में इससे क्वेश्चन आता है, चाहे वो आपका IIT JEE नीट लेवल हो, चाहे वो आपका IIT JAM लेवल हो, चाहे नेट JRF हो, कोई भी कंपैरेटिव एग्जाम हो, चाहे बार का हो, चाहे UPSC का, किसी भी एग्जाम में SN2 से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। तो जरूरी ये है कि मैं SN2 आपको क्लियर करने जा रहा हूँ, इसके लिए पिछले लेक्चर जो हमने पढ़ाए हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से देख लीजिए, क्योंकि SN2 का जितना भी कंपोनेंट था वो प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको डिलीवर किया हुआ है। ठीक है, तो उसमें आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी, सॉल्वेंट सिस्टम और लिविंग ग्रुप आपको खत्म कर चुका हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था SN2 रिएक्शन है क्या एंड कैसे पहचानेंगे, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ SN2 रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म। तो पिछले लेक्चर को आप एक बार रिवाइंड कर लीजिए, उसको देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को फिर से देखेंगे। हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो SN2 के रेट को बढ़ा या घटा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा मैं आपको रिकॉल कराना चाहता हूँ पिछले लेक्चर में मैकेनिज्म पार्ट पे। तो देखिए जब मैकेनिज्म हम लोगों ने किया हुआ था, मैकेनिज्म किया उसमें ये देखा कि न्यूक्लियोफाइल जो था वो कहाँ अटैक करता था, लिविंग ग्रुप के बैक साइड एंटी बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अटैक करता था। तो जब बैक साइड पे अटैक हो रहा है, इसका मतलब कि अगर कोई सबस्ट्रेट है और उसका बैक साइड जो पीछे आपका ग्रुप लगा हुआ है वो बल्कियर होगा, तो क्या करेगा, एंट्री को, न्यूक्लियोफाइल के एंट्री को रोक देगा। ऐसे समझिएगा कि अपना लिविंग ग्रुप यहाँ था, यहाँ पे 3 ग्रुप लगे होंगे और ये आपका एंटी बॉन्डिंग। अगर न्यूक्लियोफाइल पीछे से आ रहा है और यहाँ के ग्रुप का नेचर बल्कियर हो गया, तो फिर इसके एंट्री को क्या किया जाएगा, रोक दिया जाएगा। तो कुल मिला के ये हम कह सकते हैं कि अगर SN2 रिएक्शन में रेट का कंपैरिजन करना है, तो ये रेट स्टेरिक हिंड्रेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब कि बैक साइड पे जितना ज़्यादा हिंड्रेंस होगा, न्यूक्लियोफाइल को यहाँ तक एंट्री लेने में बहुत ही दिक्कत होगी। तो दिस हिंड्रेंस विल कॉज रिटार्डेशन इन
रेट, ये रेट को क्या कर देगा, रिटार्ड कर देगा, कम कर देगा, स्लो कर देगा, क्योंकि हिंड्रेंस की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तक नहीं पहुंच पाता है। तो हम ये बोलेंगे कि रेट ऑफ SN2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। वो स्टेरिक हिंड्रेंस चाहे अल्फा कार्बन पे हो चाहे बीटा पे, अल्फा पे होगा तो ज़्यादा डोमिनेट करेगा, बीटा पे थोड़ा कम, तो अल्फा का सबसे ज़्यादा मैटर करेगा, बट बीटा का भी अफेक्ट करता है। तो अगर अल्फा या बीटा कार्बन हिंडर्ड है, इन दैट केस रेट ऑफ SN2 इज वेरी स्लो। अब आप देखिएगा यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पे हमने मेथाइल ब्रोमाइड लिया, इसमें जो रिलेटिव रेट था उसका ऑर्डर क्या है, 2 × 10⁶। हमने वहीं पे क्या कर लिया, इथाइल ब्रोमाइड ले लिया, तो इथाइल ब्रोमाइड पे देखिए क्या ऑर्डर था, 4 × 10⁴, डिक्रीज कर गया, ये इससे बहुत कम हो गया। फिर हमने क्या ले लिया, 2-मेथाइल प्रोपेन ले लिया या आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ले लिया, तो हमको क्या मिला, रेट फर्दर रिटार्ड कर रहा है, 10⁻² ऑर्डर हो गया। और जब मैंने टर्सरी एल्किल ब्रोमाइड ले लिया, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लिया, तो रेट इतना कम था, वेरी 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 लेस देन 1, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल के बराबर। ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन थे, स्मॉलर एटम है, तो ये पूरा स्पेस है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके एंट्री कर सकता है। एक बल्कि ग्रुप लगाने से क्या हो गया कि हिंड्रेंस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, तो अब जो पाथ है वो और छोटा हो गया। एक और हिंड्रेंस लगाया, तो और हिंड्रेंस होने से क्या हो रहा है, बैक साइड और अटैक डिफिकल्ट होता है, बहुत ही छोटा स्पेस मिला। जब ये टर्सरी आपने ले लिया, तो टर्सरी के केस में ये बैक साइड क्या हुआ, कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है। जब वो कंप्लीट ब्लॉक हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल को एंट्री नहीं मिलेगा, और जब तक न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा तब तक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ SN2 है, रेट ऑफ SN2 सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, मेथाइल हैलाइड में, देन प्राइमरी हैलाइड में, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्सरी में। टर्सरी में क्या होगा, सबसे कम, एकदम पुअर टाइप का होगा, या कह लो नहीं होगा, ठीक है, नॉट पॉसिबल। और इसमें क्या होगा, सबसे फास्ट होगा। तो आप जब एल्किल हैलाइड की बात कर रहे हो तो स्टेरिक हिंड्रेंस अल्फा और बीटा कार्बन पे क्या होगा, रिटार्ड करेगा रेट को। तो ये ऑर्डर आप यहाँ से बना लीजिए, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर, ठीक है, इसको कंप्लीट करिए। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे यहीं पे। क्वेश्चन ये है, अब एल्किल हैलाइड, सब देखिए वेरियस बहुत टाइप के सबस्ट्रेट हैं, उन सारे सबस्ट्रेट को एक लाइन से अरेंज कर रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड के बारे में बात करेंगे, नॉर्मल एल्किल हैलाइड, क्योंकि रेट हमें 5 टाइप के सबस्ट्रेट है, सब में पढ़ने हैं। तो इसमें से पहला सबस्ट्रेट है एल्किल हैलाइड। तो देखिए एल्किल हैलाइड में रेट क्या है, substitution at अल्फा और बीटा कार्बन retard the rate of SN2, ठीक है। अगर अल्फा और बीटा कार्बन पे आपका क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ, तो रेट क्या होगा, घट जाएगा। अभी हमने देखा कि सबसे फास्ट रिएक्शन मेथाइल क्लोराइड करेगा, फिर आपका इथाइल क्लोराइड करेगा, उसके बाद आपका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड करेगा। सबसे जो बैड रेट जाएगा वो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड में जाएगा, ठीक है। ये ऑर्डर हो गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि C4H11Cl exist in different isomeric form arrange
them into decreasing rate of SN2। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो C4H11Cl है, 4 डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उन चारों का अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले तो हम चारों आइसोमर बना लें। देखिए इसका जो सबसे पहला आइसोमर बनेगा वो N-ब्यूटाइल क्लोराइड बनेगा। दिस इज N-ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। दूसरा जो बनेगा वो क्या होगा, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। दिस इज आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। और जो तीसरा बनेगा, थर्ड वन, दिस इज 2-क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। और जो तीसरा बनेगा वो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो टोटल 4 आइसोमर देखिए हमने यहाँ पे बना लिए। ये 4 आइसोमेरिक फॉर्म है। ये आपका पहला क्या है, प्राइमरी। ये भी क्या है, प्राइमरी। ये कैसा है, सेकेंडरी। और ये कैसा है, टर्सरी। तो अगर इन दोनों की बात करें, ये है आपका N-ब्यूटाइल क्लोराइड, N-ब्यूटाइल क्लोराइड। ये है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ये है आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और ये है आपका टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इनमें अगर हम ऑर्डर लगाएं तो इनको नंबरिंग कर लो। ये मान लेते हैं 1, ये 2, ये 3 और ये 4 है। तो जो ऑर्डर होगा वो यही होगा SN2 का कि 1 सबसे फास्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, सबसे बुरा कौन जाएगा, 4th। क्योंकि प्राइमरी एल्किल हैलाइड के पास क्या है, लेस हिंड्रेंस है, तो प्राइमरी सबसे फास्ट। अब इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो देखिए ये बीटा है, ये अल्फा और ये बीटा। बीटा पे हिंड्रेंस रेट को घटाएगा, इसके बीटा पे ऐसा कोई हिंड्रेंस नहीं है, ठीक है। ये आपका सेकेंडरी हो गया, तो 2 साइड से हिंड्रेंस है। ये टर्सरी में आपका 3 साइड से। तो आपका जो आंसर आएगा वो SN2 का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो ये रेट हो गया आपका इन एल्किल हैलाइड, ठीक। दूसरा सबस्ट्रेट पे आते हैं, दूसरे टाइप में। देखिए जो दूसरे टाइप का सबस्ट्रेट है वो एलाइलिक एंड विनाइलिक सबस्ट्रेट, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक, सॉरी। तो अगला जो दूसरा सबस्ट्रेट है, दिस इज एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सबस्ट्रेट। देखिए एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सबस्ट्रेट जो है, दे आर, या कह सकते हो दे गिव बेटर SN2 देन एल्किल हैलाइड, बेटर SN2 देन एल्किल हैलाइड। दैट इज they have high rate of SN2। ये बेटर SN2 देते हैं, इनका में जो रेट है, they have high rate of SN2 than alkyl halide except methyl halide।
मेथाइल हैलाइड को छोड़ दे तो बाकी जो आपका एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सबस्ट्रेट हैं दे हैव मच बेटर रेट देन एल्किल हैलाइड फॉर SN2 रिएक्शन। इसका क्यू ऐसा क्यू है, जरा ये देखिएगा कि द sp2 कार्बन ऑफ एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द ट्रांजिशन स्टेट। ध्यान दीजिएगा, जब मैं मैकेनिज्म पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है दैट इज निगेटिवली चार्ज, मतलब कि वो ट्रांजिशन स्टेट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। अब अगर ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल बनेगा तो रिएक्शन को होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि जिनका ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट स्टेट ही अनस्टेबल होगा वहाँ पर रिएक्शन बहुत ही स्लो जाता है। तो अगर कोई सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर कर दे तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। ऐसे समझिएगा जैसे हमें यहाँ से रोड तक जाना है तो हम यहाँ से जब निकल के बाहर जाएंगे, पहले बाहर निकलेंगे तो हम क्या देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिश हो रहा है, अनस्टेबलाइज हो गए, तो फिर हम वापस कहाँ चलेंगे, यहीं पे चले आएंगे, बाहर रोड पे नहीं जाएंगे। बट अगर हमें ये दिखे कि बाहर का माहौल बहुत अच्छा है, कोई गए बाहर से छाता लेके आ गया या गाड़ी लेके आ गया, भीगने का कोई डर नहीं, धूप नहीं लग रहा, स्टेबिलिटी मिल रही है, तब हम रोड के साइड जाने का कोशिश करेंगे। तो कुल मिला के बात ये हुआ कि अगर ट्रांजिशन स्टेट निगेटिवली चार्ज था और आपके पास कोई सबस्ट्रेट है जो उस नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ करके बाहर कर सकता है, तो वो सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। और ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज होगा तो दोनों रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट रिएक्शन करके ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे, आराम करेगा, वहाँ पे आपका ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा, फिर वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो बेंजाइलिक और एलाइलिक सबस्ट्रेट करते क्या हैं कि इनका जो sp2 हाइब्रिड कार्बन है, sp2 ये -I इफेक्ट डालता है, और अगर ये -I इफेक्ट डालेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हाईली विड्रॉ कर लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा ट्रांजिशन स्टेट से तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से देखिएगा यहाँ पे कि कैसे होता है। सपोज करिए कि हमने ये सबस्ट्रेट लिया था, दिस ब्रोमाइड आई हैव चूजन एज अ सबस्ट्रेट, तो इसका भैया एंटी बॉन्डिंग ये रहा होगा, यही रहा होगा। अब ध्यान दीजिए, जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा तो कैसा ट्रांजिशन स्टेट बनने वाला है, जस्ट इमेजिन। होगा क्या, H इधर होगा, H इधर, ये आपका ब्रोमीन का बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और ये इसके एंटी बॉन्डिंग में कौन आकर जुड़ गया, हाइड्रोक्साइड आयन आ रहा है। हाइड्रोक्साइड इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करने वाला है। तो देखिए ये भी नेगेटिव चार्ज हैं और ये भी नेगेटिव चार्ज हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो पाई बॉन्ड बना था दिस इज एक्चुअली फॉर्म बाय द हेड टू हेड नहीं, लैटरल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखिए कुछ इस तरह से बना था। अब इस ट्रांजिशन स्टेट में देखिए ये करेगा क्या, ये सबस्ट्रेट इंटरैक्ट करने लगता है इस ऑर्बिटल से, इस ऑर्बिटल से इंटरैक्ट करके इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किधर करेगा, बाहर के साइड। इससे इंटरैक्ट करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ करेगा, बाहर के साइड। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर जाएगी, ये -I इफेक्ट से पुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होने वाला है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग, ये स्टेबल होने लगेगा, और जब ये स्टेबल होने लगेगा, पूरा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज हो जाएगा, तो आपका रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा, फिर ये टूटेगा और आपको प्रोडक्ट दे देगा दिस। ये क्या हो रहा है, स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बाय -I इफेक्ट।
ये माइनस आई इफेक्ट करके इस जो चार्जेज यहाँ पे थे उसको स्टेबलाइज कर दिया गया। ऐसे ही बेंजाइलिक भी करेगा। तो बेंजाइलिक में तो 3 sp2 हाइब्रिड कार्बन है, तो वहाँ पे विड्रॉ करने की कैपेबिलिटी इससे भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब इससे भी ज़्यादा होगा तो वहाँ पे भी रेट क्या मिलेगा, मच हायर मिलेगा। तो बेंजाइलिक और एलाइलिक सबस्ट्रेट stabilizes transition state, therefore they enhance the rate of SN2 reaction। ठीक है, इनके में रेट ऑफ SN2 बहुत ही इन्हांस हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए इनका एल्काइल हैलाइड से रेट फास्टर मिलेगा फॉर SN2 रिएक्शन। इस बात को समझ के बना लीजिए। अब हम लोग चलते हैं तीसरे टाइप पे, थर्ड सबस्ट्रेट पे। तीसरे सबस्ट्रेट पे देखिए क्या है, तीसरा सबस्ट्रेट भैया समझिएगा क्या है। दिस इज एल्फा हेलो कीटोन, एल्फा हेलो ketones are very important. These are the very important substrate. Alpha halo ketones देखिए क्या है, they have highest rate of SN2 reaction, SN2 रिएक्शन। इनका जो SN2 रिएक्शन है सबसे हाईएस्ट रेट से जाता है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सबस्ट्रेट होते हैं। दे हैव हाईएस्ट रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है, दे स्टेबलाइजेज ट्रांजिशन स्टेट, दे स्टेबलाइजेज ट्रांजिशन स्टेट by decreasing electron density through strong minus I effect of carbonyl कार्बन। ये कार्बोनिल कार्बन जो था उसके स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट से क्या होता है, स्टेबलाइज। ये देखिए अल्फा हेलो कीटोन्स भैया ऐसे है, और ये बहुत ही शानदार सबस्ट्रेट हैं। दीज आर द अल्फा हेलो कीटोन्स। ठीक है, दीज सबस्ट्रेट्स आर कॉल्ड अल्फा हेलो कीटोन। देखिए जब इनका ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे हम लोग तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। इसको हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। इधर साइड आपका क्या होगा, जो भी हैलोजन लोग है वो जुड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये बॉन्ड बना हुआ है हैलोजन का, और इस साइड इसका एंटी बॉन्डिंग होगा जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा, ये। और यहाँ पे देखिए ये कार्बोनिल है, ठीक है। अब ये कार्बोनिल में जो पाई बॉन्ड बना है बाबा, वो पाई बॉन्ड क्या करेगा, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दिस इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या करेगा, इस सिस्टम से जो नेगेटिव चार्ज बना था उसको बाहर के साइड खींचना स्टार्ट करेगा। एल्कीन में जैसे हो रहा था वैसे इसमें भी होगा, और पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, विड्रॉ कर लिया जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर लेगा ये सबस्ट्रेट आपका, तो यहाँ पे मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी और ये स्ट्रांगली स्टेबलाइज हो जाएगा, स्ट्रांगली स्टेबलाइज्ड ट्रांजिशन स्टेट। और जब ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रांगली स्टेबलाइज हो जाएगा तो फिर रेट क्या होगा, फास्ट SN2 देगा। ये बहुत ही तेज SN2 देता है और आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो अल्फा हेलो कीटोन, जितने भी अल्फा हेलो कीटोन हैं, दे हैव मच हायर रेट फॉर SN2 रिएक्शन, बहुत ज़्यादा रेट से SN2 रिएक्शन ये देते हैं। आइए कंपेयर करते हैं कुछ सबस्ट्रेट को।
देखिए क्या है कि सबस्ट्रेट है और उनका रिलेटिव रेट। तो देखिए क्या है, जब मेथाइल हैलाइड लिया गया या मेथाइल ब्रोमाइड तो दिस इज 200 टाइम्स। व्हेन इट इज टेकन एज this secondary halide, it is approximately 2 times, but when taken with tertiary alkyl halide या tertiary alkyl bromide, this rate is 0.003. when we taken allylic substrate, this rate is approximately 80 times. when we are taken benzylic substrate, this rate is approximately 100 times, but when we are taken this type of substrate alpha halo ketone, they have rate 1 lakh time, they have rate this much, इतना टाइम। तो रेट का कंपैरिजन देखिए, इसका रेट सबसे फास्ट था, इसका, फिर इसका, ये दिस वन एंड दिस वन। तो अगर इनमें कंपेयर करना हो, देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा IIT JEE में क्वेश्चन पूछा था कि कंपेयर अरेंज फॉलोइंग सबस्ट्रेट इन डिक्रीजिंग SN2 ऑर्डर। देखिए क्या क्या था, ये दिया गया था और एक था CHBr। इनको अरेंज करना था डिक्रीजिंग रेट ऑफ, अरेंज इन डिक्रीजिंग रेट ऑफ SN2। ये IIT JEE का क्वेश्चन है। तो क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्शन फास्ट कौन देगा आपका, अल्फा हेलो कीटोन्स, दे हैव फास्टेस्ट रिएक्शन। देन आपका, अभी मैंने आपको बताया मेथाइल ब्रोमाइड, फिर आपका एलाइल ब्रोमाइड, सबसे कमज़ोर कौन जाएगा, CH3 twice CHBr। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि these relation are very important for deciding rate of SN2 reaction। तो ये हो गया आपका थर्ड सबस्ट्रेट, इसे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, ठीक है। दिस वन कंप्लीटेड, अगले पे चलते हैं। थर्ड सबस्ट्रेट हो गया, फोर्थ सबस्ट्रेट। देखिए जो फोर्थ सबस्ट्रेट है, दिस इज विनाइल एंड एराइल, विनाइल एंड एराइल सबस्ट्रेट, ठीक है। अब इनमें क्या है, जो विनाइल और एराइल होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एलाइल सबस्ट्रेट देखो भैया, ये है आपका विनाइल सबस्ट्रेट, ठीक है, और ये आपका एराइल है। अब इन दोनों केस में अगर हम देखें इंपॉर्टेंट चीज, तो दिस हैलोजन इज कंजुगेटेड। कंजुगेशन की वजह से इसमें कौन सा कैरेक्टर आ गया है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। दिस इज डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो अब जिसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, वहां पे सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, वेरी डिफिकल्ट टू सब्स्टिट्यूट, वेरी डिफिकल्ट फॉर सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या हो गए, बहुत ही दिक्कत करेंगे। सिमिलरली इस केस में अगर हम बात करें, तो यहां भी आपका जो हैलोजन है, दिस इज अंडरगो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर,
तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर से क्या होता है, SN2 वेरी वेरी स्लो हो जाएगा, वेरी वेरी स्लो, बहुत स्लो हो जाता है। वो भी नॉर्मल कंडीशन में नहीं देगा, अंडर ड्रास्टिक कंडीशन और यूज ऑफ सुटेबल सब्स्टिट्यूएंट एट ऑर्थो पैरा पोजिशन इट गिव SN2। नॉर्मली नहीं देता है, इसको हम पढ़ाएंगे, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है ये बायोमोलिकुलर। नॉर्मल केस में रिएक्शन नहीं देगा, बट ड्रास्टिक कंडीशन जब लगाओगे या तो सुटेबल सब्स्टिट्यूएंट आर्थोपैरा पे तो रिएक्शन देगा। इसका मतलब दे हैव वेरी पुअर रेट ऑफ SN2। इनके पास जो SN2 है बहुत ही गंदा है, बहुत ही बुरा टाइप का है, ठीक है। तो दीज आर द एलाइलिक एंड एराइलिक सबस्ट्रेट। अब पांचवा है लास्ट सबस्ट्रेट में, द लास्ट वन ब्रिज हेड, ठीक है। जो लास्ट वाला है वो है पांचवा ब्रिज हेड हैलाइड्स या ब्रिज हेड सबस्ट्रेट कह सकते हो। तो आपको बता दे, ब्रिज हेड सबस्ट्रेट में नो सब्स्टिट्यूशन, इसमें सब्स्टिट्यूशन ही नहीं होगा, ना तो SN2 होता है और ना ही SN1 होता है। अब उसका वजह देखिए क्या है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपने ब्रोमीन लगा भी दिया हैलाइड, तो इसका एंटी बॉन्डिंग कहाँ जाएगा, इस केज के अंदर जाएगा, और इस केज में क्या है, दिस इज हाईली हिंडर्ड, देयरफॉर नो बैक साइड अटैक। हाईली हिंडर्ड होने से बैक साइड अटैक नहीं हो पाएगा, और जब बैक साइड अटैक नहीं होगा तो सब्स्टिट्यूशन फिर से आपको नहीं देने वाला। तो जितने भी ब्रिज हेड कंपाउंड हैं वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आपको नहीं मिलेगा। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, नो सब्स्टिट्यूशन एंड हेयर इज ऑल्सो नो सब्स्टिट्यूशन। तो कुल मिला के अगर हम रेट की बात कर ले तो इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं। तो ये था पूरा आपका विथ रेस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, मतलब कि फैक्टर अफेक्टिंग में हमने पहला पढ़ा इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ सबस्ट्रेट का इफेक्ट है, कैसे कैसे सबस्ट्रेट अफेक्ट करता है SN2 को। तो फर्स्ट फैक्टर इज गोइंग टू कंप्लीटेड, दिस इज टोटली कंप्लीटेड। इसको पूरा अच्छे तरीके से तैयार करिए। कंपटीशन में क्वेश्चन इसी पोर्शन से आता है, सबस्ट्रेट वाले पोर्शन से ही मेजरली क्वेश्चन आता है, या तो SN2 को डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, या तो लीस्ट रिएक्टिव या तो मोस्ट रिएक्टिव पूछता है। तो इसको पूरा कंप्लीट करिए। हम दूसरे फैक्टर पे आएंगे। पहला था हेडिंग, पहले में मैंने साथ डालना भूल गया, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट था, इसको डाल लीजिएगा। दूसरा फैक्टर हम चलेंगे नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। तो इसको बनाइए पूरा फट से और कंप्लीट करिए।